होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। खुल गई है क्या बात? दुहाई का मतलब जानते हैं आप? कातर शब्दों में याचना करना या फिर ऊंचे आवाज में मुनादी कराना। याचना किससे? जनता से। मुनादी किसके लिए? जनता के लिए। खुल गई है बात क्या? खुलने लगी है बात। कहते हैं ना कि पिक्चर रिलीज होने से पहले पहले गाने का टुकड़ा आता है, फिर एक्शन सीन आते हैं, फिर इमोशनल डायलॉग आता है और ट्रेलर के बाद, टीजर के बाद फिल्म रिलीज होती है। वसुंधरा राजे की फिल्म रिलीज होनी है 4 मार्च को। लोग कह रहे हैं सेंसर बोर्ड के मुखिया अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खामोश क्यों हैं? मगर बायकॉट ग्रुप के तरफ से ज्ञानदेव आहूजा ने मोर्चा संभाला है और कहा है महारानी परहेज करें, जवाबी हमला हुआ है और जवाबी हमला में वही होना था। राजपाल सिंह शेखावत हो या भवानी सिंह राजावत, सबने कहा है मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे ही बनेंगी। जो ये कह रहे हैं अरुण सिंह हो या फिर जेपी नड्डा हो, भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और प्रदेश के प्रभारी हो, कह रहे हो कि संसदीय बोर्ड फैसला करेगा तो फैसला जनता की अदालत में होगा। और दोनों ने कहा, तीनों ने कहा, चारों ने कहा, जितने हैं शुभचिंतक सब कह रहे हैं कि जनता के दिलों पर राज करती है महारानी, हम जनता का फैसला मानेंगे, हम किसी संसदीय बोर्ड को नहीं जानते और मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे ही बनेंगी, चेहरा उन्हीं का होगा, घोषित करना ही होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी ने कभी सोचा था किसी इतने बड़े सूबे में इतनी बड़ी संख्या में नेता इस तरह से बात करेंगे? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंच रहे हैं कि किस तरह से नागालैंड और त्रिपुरा में भारी जीत दिलाई है और मेघालय में भी सरकार बना ही लेंगे। अब वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं और यहां किस लेवल पर काम हो रहा है, फिर ये पटरी बैठेगी कहां से? मोदी सोच रहे हैं कि उनके चेहरे में वो जादू है कि सब बिना डोर खींचे चले आते हैं, और महारानी सोच रही हैं कि मेरे चेहरे में वो माया है, वो सम्मोहन है कि राजस्थान में सब खींचे चले आएंगे। ये तो होना ही था, ये पहले ही हो जाना था, मगर तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत नहीं थे या फिर राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आए थे और वसुंधरा राजे उस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी और तभी संदेश दे दिया था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मगर अंगना ही छीना जा रहा है तो फिर लड़ाई होनी ही थी। तो क्या होगा उस दिन? ये तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से अटा पड़ा है जयपुर और तरह तरह के लोग हैं। विजय सिंह लाडपुरा हैं, इन्होंने तो सोशल मीडिया में लिख दिया कि हमने पोस्टर लगाया था, बीजेपी वाले ने हटा दिया, हम वापस लगा दिए। और ये बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगा पोस्टर है जनाक्रोश, जो 4 मार्च को होने वाला है, और बगल में लगा है 4 मार्च को महारानी का जन्मदिन मनाने भी चलना है। क्या नजारा है बीजेपी के दफ्तर के बाहर! कहां जाना है जनता क्या तय करे, और हटाएं तो फिर हंगामा बरपेगा ही। इस तरह का नजारा तो कभी कांग्रेस में भी नहीं दिखा कि इस तरह से पोस्टरों के लिए मारपीट हो। ये जरूर है कि सरकारी अधिकारी उस समय जो जयपुर ग्रेटर निगम के और हेरिटेज के सीईओ थे, उन्हें मैं फोन करके बार बार पूछ रहा था, जब नोच नोच कर फेंके थे सचिन पायलट के पोस्टर तो फोन नहीं उठा रहे थे। इन पोस्टरों का क्या कभी नजर जाती है, नहीं जाती है, या फिर ऊपर का आदेश उस वक्त कुछ और था, ऊपर का आदेश इस वक्त कुछ और है? क्योंकि
ऊपर के आदेश देने वाला इन पोस्टरों और बैनरों को देखकर बहुत खुश है कि क्या पता यही हमें जीत दिला दे। मगर क्या 4 मार्च के बाद भी ये सारे नेता, प्रहलाद गुंजल, भवानी सिंह राजावत, राजपाल सिंह शेखावत, प्रताप सिंह सिंघवी, बाबू सिंह राठौड़, यूनुस खान, कालीचंद सर्राफ, ये सारे मांग करेंगे क्या कि चेहरा घोषित करो वरना हम बीजेपी छोड़ देंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चेहरा जिसको घोषित करना है पार्टी उसकी, और पार्टी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कोई हंस के सुनना चाहे या फिर रो के सुनना चाहे, मगर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वह राजस्थान की राजनीति की सचिन पायलट ना बने। सचिन पायलट के पास आज विधायक नहीं है, इसीलिए इस तरह के हालात बने हुए हैं। और अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जानते हैं कि विधायकों को कैसे रखना है, सांसदों को कैसे रखना है, और इसी कला में माहिर होने की वजह से ये सोचते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झुकते हैं? शायद नहीं। तो फिर जिस दिन का इंतजार राजस्थान के लोगों को था कि वसुंधरा राजे बनाम नरेंद्र मोदी होगा, वो होगा क्या? होगा तो किस तरह का नजारा होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सबकी नजरें अब कांग्रेस के अलावा बीजेपी पर भी टिकी हुई है, और 4 मार्च के बाद की राजनीति पर ज्यादा टिकी हुई है कि भीतर घात का प्लान बनेगा या फिर आमने सामने का प्लान बनेगा। अगर जिस तरह के समर्थक मांग कर रहे हैं कि चेहरा घोषित करना ही होगा, वो नहीं हुआ तो इंतजार रहेगा। अब देखते रहिए। हालांकि चर्चे खूब हो रहे हैं कि खर्चे कहां से हो रहे हैं। एक आदेश यह भी आया है, इस आदेश को लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस आदेश को हम आपको फ्रीज करके एक बार दिखाएंगे और पढ़ाएंगे कि इसमें लिखा क्या है, फिर आप समझिएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरह से लॉलीपॉप पकड़ाते हैं। इसलिए कह रहा हूं मैं कि जाट नेताओं में और जाट कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खासम खास वालों में होड़ लगी है ट्वीट करने के लिए, क्योंकि राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन हो गया है। मांगे मान ली गई है, मगर अब सुनिए असली कहानी क्या है। कहानी यह है कि राज्य सरकार किसान समाज की स्थिति का जायजा लेने प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाता है। ये सुझाव देने के लिए बने, सुझाव देने के लिए बोर्ड बनाने की क्या जरूरत थी? कोई काम नहीं इनका सिवाय सुझाव देने का। सुझाव की कमी थी क्या? गजब का चूचू का मुरब्बा पकड़ाया है। खैर, लेकिन तेजाजी लोक देवता हैं और लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, इसलिए इनके नाम से बोर्ड का गठन होना भी उपलब्धि माना जा रहा है। मगर इसका असल उद्देश्य सफल नहीं हो सकता अगर सिर्फ सुझाव देना है। तो सुझाव देने के लिए 9 गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त कर लेने से क्या होने वाला है? 9 और नेता बन जाएंगे किसान नेता के नाम पर, मगर ये बोर्ड कुछ कर नहीं पाएगा, तो फिर बेकार का बोर्ड है ये। खैर, ये सियासत है। सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। किसका डायलॉग आप जानते ही हैं। लौटते हैं कांग्रेस की राजनीति की तरफ। कांग्रेस की राजनीति में क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जीत का फॉर्मूला चाहिए, और जीत के फॉर्मूले के लिए जो कंपनी कर्नाटक में काम कर रही है, तेलंगाना में काम कर रही है, उसे कल बुलाया गया और मुख्यमंत्री निवास में घंटों का प्रेजेंटेशन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी बुलाए गए उस प्रेजेंटेशन में, और राजस्थान को कैसे जीता जाए, किस तरह से किन किन जातियों को जोड़ सकते हैं हम, और सचिन पायलट के बिना भी क्या जीत सकते हैं, इसे लेकर लंबी चौड़ी बैठक हुई है। और कंपनी को पैसा दोगे तो बताएगा ही कि हम कैसे जीतेंगे। भला कोई कंपनी कहती है कि आप चुनाव हार जाओगे अगर उसे करोड़ों में भुगतान हो तो? पुरानी वाली कंपनी जिसका सोशल मीडिया में चल रहा था,
उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हुआ नहीं है, नई कंपनी की एंट्री हो गई है, क्योंकि यह कंपनी कहा जाता है किसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी तक पहुंच रखते हैं। क्या पता इसी कंपनी के जरिए जनता में कुछ हो ना हो, वहां तो संबंध सही हो जाए, क्योंकि कांग्रेस में वही संबंध ठीक होना जरूरी है। यहां तो सब हो ही जाता है, अगर वहां से फैसला हो जाए तो सब जिसके पक्ष में फैसला हो उसके साथ नजर आते हैं। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक चीज पर नजर रखते हैं, इसीलिए कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में अगर उनके सबसे चहेते मंत्री शांति धारीवाल पर प्रताप सिंह खाचरियावास बरस पड़े तो अशोक गहलोत देखते रहे, सुनते रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास बोल लेंगे तो दिल हल्का हो जाएगा, नहीं तो फिर रायता फैल जाएगा। अब देखिए, सचिन पायलट को लेकर इस सरकार में सिर्फ पोस्टर नोचने वाली बात नहीं है जन्मदिन को। हालत यहां तब खराब हो जाती है जब विधानसभा में सचिन पायलट आते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ बैठते हैं और दोनों की हंसी पर नजर चली जाती है। पता नहीं महेश जोशी की गई या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गई, प्रताप सिंह खाचरियावास की सीट बदल दी जाती है कि पुरानी दोस्ती कहीं फिर से न जाग जाए। अब प्रताप सिंह खाचरियावास आते हैं, देखते हैं अरे हमारी तो सीट ही बदल गई। अब प्रताप सिंह खाचरियावास का गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है। फिर विधानसभा अध्यक्ष जैसे तैसे बीच बचाव करके वापस उन्हें उसी सीट पर बैठाते हैं। मगर क्या इसमें महेश जोशी का हाथ था क्या? पता नहीं, क्योंकि मुख्य सचेतक तो तब वही थे और रघु शर्मा को भी शायद नोटिस ऐसा कहा जा रहा है कि दिया गया था। तो किसने दिया था वो मैंने आपको बता ही दिया था। खैर, मगर लोग समझने लगे हैं कि राजस्थान की राजनीति कठिन हो चली है। जिस तरह से रायपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नजरअंदाज किया गया है, कहीं ना कहीं यह संदेश दूर तक गया है कि कांग्रेस शायद किनारा करने के मूड में है। सोनिया गांधी ने शायद माफ किया नहीं है। ऐसे में राजनीति जाएगी कहां? सचिन पायलट रायपुर अधिवेशन के बाद आज दिखे। आज सोहना में गए थे सांत्वना देने के लिए। कांग्रेस के पदाधिकारी के घर परिजन की मौत हुई थी। वहां पर उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस कहां कहां कमजोर हुई है, ध्यान देने की बात है। जहां हम कमजोर थे वहां पर ध्यान दें, कैसे चुनाव जीते इसकी स्ट्रेटेजी बने। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सोचे नहीं। मगर कोई सुन रहा है क्या? सचिन पायलट उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि हम क्यों हार रहे हैं, इस पर मंथन होना चाहिए। मगर यह मंथन कौन करेगा? अगर कांग्रेस पार्टी डूबेगी तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कुछ जाएगा नहीं। राजनीतिक पारी अवसान की तरफ है, जाना तो सचिन पायलट का है। लिहाजा सचिन पायलट भी तैयारी कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को कैसे हम जिंदा रखें। वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज निकले थे, आज भरतपुर गए, जहां पर 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया गया था। उन्होंने कहा उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है और कुछ पैसे और देकर आए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 3 दिनों से बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां तो चले गए, यहां पुलवामा की वीरांगनाएं बैठी हैं, 2 मिनट की फुर्सत यहां के लिए निकाल लीजिए और यहां अगर नहीं आ पा रहे हैं तो इन्हें वहीं बुला लीजिए मुख्यमंत्री निवास में। ये कब तक बैठे रहेंगी छोटी बच्चों को लेकर? मगर कोई सुनता है क्या? ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं है जिसे मांगी नहीं जा सकती। जब सरकार एक नहीं 2-2 बेटों को नौकरी दे देती है नियम में संशोधन करके, तो फिर वीरांगना के घर चलाने वालों की नौकरी तो दे ही जा सकती है। मगर किरोड़ी लाल मीणा भी बैठे हुए हैं, यहां से हटेंगे नहीं जब तक वीरांगनाओं को न्याय नहीं मिल जाएगा। उधर
पेपर लीक में कुछ अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पष्ट आदेश आ गए हैं कि जो परीक्षाएं हो रही है, पेपर लीक की खबरें 2-3 दिन आकर छप जाएंगी, कोई जांच नहीं करनी है, कोई परीक्षा रद्द नहीं होनी है, इसलिए सीएचओ की जांच रोक दी गई है। अब जो सुनीता है या फिर विनोद है, वो कह रहे हैं जांच नहीं करनी है तो मोबाइल ही लौटा दो। अब मोबाइल लौटा नहीं रहे हैं, पता नहीं, इन्हें डर लग रहा है कोई डाटा डिलीट हो जाए। मगर जोधपुर में जो कांड हुआ था, लोग पूछ रहे हैं कि असली था या नकली था। रिमांड पर लेकर पूछा क्यों नहीं? 35 के 35 को जेसी क्यों होने दिया? और 5,000 का जो इनामी रखा है प्रवीण बिश्नोई, उसका क्या हुआ? थोरी के मोबाइल का डिस्प्ले ठीक हुआ कि नहीं और डाटा ट्रांसफर हुआ कि नहीं? बहुत गड़बड़ झाला है इस पेपर लीक में। और भूपेंद्र बिश्नोई को धीरे धीरे भूल जाइएगा, क्योंकि कुछ बताने वाला है नहीं। जैसा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अंदेशा जताया था कि सब सेटिंग होकर तय हो गया है, तभी वो सरेंडर किया है या फिर घी के बहाने अरेस्ट हुआ है। मगर हम याद दिलाते रहेंगे। आप देखते रहिएगा राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।